मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन, सबको याद है ना बेटा। और जब मैं आपको बेटा इंपल्स का कंडक्शन समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था बेटा, और मैंने सिनेप्स के बारे में भी आपसे कुछ चर्चाएं की थी। मैंने बोला था, हाँ सर 2 मिनट करिए ना। ठीक है, चलो बेटा सुनो, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्नैप्स का बेटा टाइप डिस्कस किया था, और मैंने बोला था बेटा स्नैप्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम मैंने आपको बताया था केमिकल स्नैप्स, और दूसरे को बेटा मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल स्नैप्स। सबको पता होगा। जब बेटा मैं इसके डिफरेंस आपको बता रहा था तो मैंने एक बात आपको और भी समझाया था यहां पर कि बेटा केमिकल स्नैप्स जो होता है ना उसमें बेटा हम लोग इंपल्स के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के अंदर बेटा हम लोग इंपल्स के ट्रांसमिशन को रोक नहीं सकते। अब बेटा मुझे आपको यही समझाना है कि इंपल्स के ट्रांसमिशन को हम किस तरीके से रोकते हैं। ऐसा बेटा केमिकल स्नैप्स के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जहां इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, और बेटा वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जहां पर केमिकल स्नैप्स के अंदर इंपल्स का ट्रांसमिशन रुक जाता है। हमको दोनों पॉइंटों को डिस्कस करना है। सुनो बेटा इधर देखो, मैं आप लोगों को आज जिसको बेटा पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में, उसका नाम है बेटा केमिकल सिनेप्स। सुनो बेटा जी, इधर आपको एक बात सबको पता है, अगर मैं इस केमिकल सिनेप्स के बारे में आपसे चर्चा करूं तो ये जो केमिकल सिनेप्स है ना बेटा, इसके अंदर बेटा जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, इंपल्स का कौन बोलो बेटा, ट्रांसमिशन जो होता है वो आप लोगों को पता है बेटा केमिकल फॉर्म में होता है। इतना तो आप सबको पता होगा। अब सुनो बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब बेटा जो केमिकल होते हैं ना, इनको एनसीईआरटी ने आपका नाम दिया हुआ है, और इनको एनसीईआरटी ने बोला है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। यहां तक मैंने आपको पढ़ा रखा है। इनको बेटा न्यूरोट्रांसमीटर नाम दिया। अब सुनो बेटा जी, पूरा थोड़ा हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने सिनेप्स में एक बात पढ़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक बेटा जो न्यूरॉन था, ऐसे बेटा इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा था, ये इसका टीलोडेंड्रिया, ये सिनेप्टिक नोड, और यहां पर बेटा एक दूसरा न्यूरॉन था, उसका कौन आया था बोलो बेटा, डेंड्रॉन। आपने कैसा जंक्शन पढ़ा होगा। अब सुनिए बेटा, ये जो बेटा सिनेप्टिक बढ़ती सिनेप्टिक नोब था, यहां पर केमिकल थे जिनको आप लोगों ने क्या नाम दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी एक बात कहती है कि यहां से जो केमिकल रिलीज हो रहा है ना, ये 2 टाइप का पोटेंशियल जनरेट करता है। 2 टाइप का पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा, सुनिएगा जरा। समटाइम बेटा यहां से जो केमिकल निकल रहा है वो इस तरीके का पोटेंशियल जनरेट करता है कि इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे हो ना बेटा। और इसको आप लोग बोलते हैं बेटा एक्साइटेटरी पोटेंशियल। समटाइम बेटा ऐसा होता है कि यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो इस इंपल्स को यहां पर रोक देता है। समझ रहे हो ना। और उसको आप लोगों ने नाम दिया था इनहिबिटरी पोटेंशियल। मतलब मैं आपको सिंपल सी बेटा एक बात बोलूं, सुनिएगा जरा। जैसे आपने एनेस्थेसिया का नाम सुना होगा। एनेस्थेसिया में क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर पार्ट का बेटा सेंसेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं। वो कब पॉसिबल होता है मैं आपको बताता हूं, सुनना। इस न्यूरॉन ने तो बेटा इंपल्स को डिटेक्ट किया, रिसीव किया और ट्रांसमिट किया। समझ लो ना बेटा। नर्व सेल इतनी भी बड़ी नहीं होती कि एक नर्व सेल पूरे इंपल्स को सीएनएस तक पहुंचा दे। बहुत सारे नर्व सेल का बेटा जंक्शन होता है जिनको आप लोग सिनेप्स कहते हो।
अब मान लो बेटा इस वाले न्यूरॉन ने तो इंपल्स को डिटेक्ट भी कर लिया, रिसीव भी कर लिया और ट्रांसमिट भी कर लिया, लेकिन बेटा ये जो इंपल्स है, मैं केमिकल सिनेप्स की बात कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिकल के अंदर तो केमिकल का कोई रोल ही नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर तो बेटा डायरेक्ट ये जो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट होती है ये भी एब्सेंट होती है, और डायरेक्ट बेटा जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बेटा ओवरलैप रहती है। पता है आप लोगों को? अब सुनिएगा बेटा जरा, मैं बात कर रहा हूं ओनली केमिकल सिनेप्स की। केमिकल सिनेप्स में क्या रहता है बेटा, यहां से केमिकल रिलीज होते हैं और केमिकल की फॉर्म में जो इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि बेटा जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं इनको आप लोग नाम देते हो न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना बेटा, इनमें दोनों टाइप की बेटा एक तरीके से मैं बोलूं इनका फंक्शन होता है। ये बेटा ट्रांसमीटर ऐसे भी हो सकते हैं जो इंपल्स को आगे वाले न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेंगे, और इनके पास बेटा ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि ये इस इंपल्स को यहां पर रोक देंगे। समझ में आ रहा है? अब सुनना बेटा, मुझे यहां पर यही आपको समझाना है कि कौन सा बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, और कौन सा बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंपल्स को यहीं पर रोक देता है। और दूसरा बेटा, अगर ट्रांसमिट हो रहा है इंपल्स तो कैसे हो रहा है, और यहां पर अगर इंपल्स बेटा रुक रहा है तो वो कैसे रुक रहा है। ये दोनों की दोनों चीज बेटा हमारे सिलेबस में दी हुई है। समझ रहे हो? तो सुनना बेटा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसका बेटा ये क्या कर रहा है, कुछ ठीक नहीं। सुनिए बेटा, इधर मुझे आपको यह बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर से बेटा कब तो इंपल्स आगे वाले न्यूरॉन को ट्रांसमिट होगा और कब इंपल्स बेटा आगे वाले न्यूरॉन को ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सुनो बेटा, देखो इधर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर, अगर बेटा मैं न्यूरोट्रांसमीटर की आपसे बात करूं तो सुनो बेटा, पहले तो आप यही बात याद रखना कि न्यूरोट्रांसमीटर बेटा कहां से रिलीज होता है, ये बोलो। अरे बेटा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। समझ में आ गया? इस बात को मत भूलना बेटा, क्योंकि यहां पर मैं बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बेटा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज तो कहां से हो रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और ये जाएगा कहां पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। समझ रहे हो ना? ये बेटा टू टाइप का हो सकता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा एक्साइटेटरी भी हो सकता है, और बेटा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनहिबिटरी भी हो सकता है। सुनिएगा बेटा जरा, एक्साइटेटरी बेटा कौन कौन से होते हैं? एक्साइटेटरी का मतलब यह है बेटा कि इंपल्स को वो ट्रांसमिट करेंगे आगे जाके। समझ रहे हो ना? और बेटा इनहिबिटरी हम उनको बोलते हैं जो इस इंपल्स को यहीं पर रोक देंगे, मतलब आगे वाले न्यूरॉन को इंपल्स को जाने नहीं देंगे। सुनना बेटा, एक्साइटेटरी की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा था, इसका नाम होता है एसीएच, इसी नाम से लिखा हुआ आता है, एसिटाइल कोलिन। समझ रहे हो बेटा? एसिटाइल कोलिन के अलावा एक और होता है बेटा, उसका नाम होता है एपिनेफ्रीन। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। जब आपने इस चैप्टर को शुरू किया होगा ना, तो आपको एक बात पढ़ाई होगी और आपने सुनी भी होगी कि नर्वस सिस्टम बेटा, नर्वस सिस्टम के पास में भले ही पावर है इंपल्स को डिटेक्ट करने की, इंपल्स को रिसीव करने की, इंपल्स को ट्रांसमिट करने की, लेकिन नर्वस सिस्टम कभी भी बेटा एक्शन का रिएक्शन नहीं करवा सकता। अगर नर्वस सिस्टम को एक्शन का रिएक्शन करवाना है, दैट मींस आपने बेटा कोई भी इंपल्स आपके पास में आया, उसके बेटा अगेंस्ट आपको अगर एक्शन जनरेट करना है तो बेटा नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करता है। और आपने यह भी सुना होगा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को मिला के आप लोग बोले थे बेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम। पता है ना सबको? और आपने थोड़ा यहां डिफरेंस भी पढ़ा होगा कि बेटा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होते तो इंटीग्रेटेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, लेकिन फिर भी दोनों के फंक्शन में डिफरेंस होता है। नर्वस सिस्टम का बेटा जो फंक्शन होता है ना, वो वेरी फास्ट होता है, रेस्पॉन्स नर्वस सिस्टम का वेरी फास्ट होता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन। और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है बट लॉन्ग ड्यूरेशन। पता है ना आपको? और मैंने यहां पर आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी करवाया था।
आपसे बेटा कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है वो वेरी फास्ट और कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, वाई? मैंने आपको बताया था बेटा कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसमें न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है और वो कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। आपके हर एक ऑर्गन को बेटा वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, बताया था ना मैंने। अब सुनना बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी बेटा अपना एक तरीके से फीचर रख रहा है, इनहिबिटरी भी रख रहा है। एक्साइटेटरी के अंदर जो आते हैं उसमें एसिटाइल कोलिन आता है, एपिनेफ्रिन आता है, और इसके अलावा बेटा आपका आता है नॉर एपिनेफ्रिन। अगर बेटा मैं आपसे इनहिबिटर की बात करूं तो ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर होता है बेटा आपका गाबा, एक आपका होता है बेटा डोपामाइन। आवाज ना करो बेटा, डॉक्टर साहब बनने जा रहे हो, डार्विन की थ्योरी भी याद रखो, फिटेस्ट इज सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है ना बेटा। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, डॉक्टर जैसी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मेरी पहली क्लास है, ऐसा ना हो बेटा मेरी लास्ट भी हो, ऐसी हरकतें मत करना बेटा मेरी क्लास में, है ना। और मैं आपको पहले ही में 2-5 मिनट मैंने जो बर्बाद करी ना, मैंने आपको यही समझाया। डॉक्टर का पता है नेचर कैसा होता है, आप सैकड़ों सेंटेंस बोलते उसका एक पेन चलता है, पता है आप लोगों को। समझ में नहीं आता क्यों एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो बेटा, नीट आने वाला है, पता है 30 lakhs 30,000 सीट, 630 कट ऑफ, समझ जाओ थोड़े से ना बेटा, कोई बात नहीं। इधर सुनिएगा, इनहिबिटरी में बेटा गाबा होता है, डोपामाइन होता है, और इसके अलावा बेटा एक और याद रखना, उसका नाम होता है बेटा सेरोटोनिन। अब सुनिएगा बेटा, इधर ध्यान देना, क्या करता है बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इधर सुनो। अगर मान लीजिए बेटा, लिख दिया, इधर देखो बेटा, ये आपका न्यूरॉन, ये इंपल्स को बेटा डिटेक्ट कर रहा था और इससे बेटा ये इंपल्स को रिसीव कर रहा था दूसरा वाला न्यूरॉन। सुनो बेटा क्या कुछ होता है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को बेटा समझना, नहीं तो क्वेश्चन में फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर बोलोगे डॉक्टर साहब ने पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दिया। इधर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर कौन था, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो बेटा क्या कुछ होता है, अगर यहां से बेटा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है बेटा, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जब ये पहुंचता है, डेंड्रॉन पर पहुंचता है, साइटोन पर पहुंचता है, एक्सॉन पर पहुंचता है, तो बेटा ये यहां पर ओपन कर देता है आपके सोडियम वोल्टेज गेट को, और सोडियम वोल्टेज गेट जब ओपन होगा, इसका मतलब इस वाले न्यूरॉन का क्या होगा बेटा, डिपोलराइजेशन। समझ में आ गया। और जब जब होता है बेटा डिपोलराइजेशन, मैंने बोला था इंपल्स को यदि हमको ट्रांसफर करना है तो न्यूरॉन को क्या कराना पड़ता है बेटा, डिपोलराइज्ड। समझ में आ गया। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम वोल्टेज गेट को ओपन करते हैं और न्यूरॉन के अंदर क्या करवाते हैं, डिपोलराइजेशन। लेकिन बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। समझ में आ गया ना। अब सुनना, अगर यहां से निकला बेटा, मान लीजिए यहां से रिलीज हुआ आपका गाबा या डोपामाइन, तो बेटा ये क्या करता है, ये सोडियम वोल्टेज गेट को ओपन नहीं करवाता, ये ओपन करवाता है आपके बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेट को, और पोटेशियम वोल्टेज गेट के अलावा बेटा क्लोराइड वोल्टेज गेट को। और मैंने आपको बताया था, अरे बेटा इन गेटों के बारे में पता तो होगा ना कि मैकेनिज्म, 302 वाले बच्चों को बोल रहा हूं। ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेट होता है, पोटेशियम को कहां लेके जाता है, पोटेशियम का इनफ्लक्स करता है कि इफ्लक्स करता है, इफ्लक्स करता है, बाहर लेके जाता है बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर नहीं पता हो तो बेटा कोई बात नहीं, मैं एक आपका लेक्चर लूंगा न्यूरॉन मैकेनिज्म का, मैं समझा दूंगा। वैसे उन्होंने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, अगर फिर भी अगर किसी को बेटा क्लास नहीं आया हुआ, नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना। अब सुनो, दूसरा बेटा ये इनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ओपन कर देता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ओपन हो गया तो बेटा रिपोलराइजेशन नहीं होता, हाइपर पोलराइजेशन होता है, पता है ना सबको। और ये जो क्लोराइड वोल्टेज गेट होते हैं,
ये भी बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अंदर एंटर होंगे। अरे हाइपर पोलराइजेशन का मतलब था बेटा कि जब एक्सॉन के अंदर का पोटेंशियल -70 से भी आगे -80 -90 हो जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन ही बेटा वो टर्म है जिसको एनसीईआरटी ने यूज लिया हुआ है इनहिबिटरी के तौर पर। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इस इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना है तो हमको बेटा न्यूरॉन का या जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां क्या कराना पड़ेगा, डिपोलराइजेशन। और अगर हमको बेटा इस इंपल्स को रोकना है, आगे वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर नहीं होने देना है, तो बेटा हमको न्यूरॉन का कराना पड़ता है हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन बेटा कब होता है, जब बेटा एक तो आपका पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन हो और एक क्लोराइड वोल्टेज गेट ओपन हो। पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन होगा तो पोटेशियम का बेटा इफ्लक्स होगा, कंटिन्यू एक्सॉन से बेटा पोटेशियम बाहर आएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो अंदर कौन सा चार्ज बिल्ड होगा, नेगेटिव। और बेटा क्लोराइड वोल्टेज गेट ये भी ओपन होते हैं तो क्लोराइड कंटिन्यू कहां जाता है बेटा, इसका इनफ्लक्स होता है। समझ में आ गया? तो बेटा एक तरीके से ये समझ लो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे बेटा, तो ओल्ड एनसीईआरटी में स्नैप्स दिया हुआ है बेटा आपका, आई थिंक पेज नंबर 319 पर, और उसकी बेटा लास्ट लाइन यही लिखी हुई है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, उनके पास में बेटा 2 टाइप का पोटेंशियल होता है। उनके पास में एक्साइटेटरी पोटेंशियल भी होता है और इनहिबिटरी पोटेंशियल भी होता है। जब जब आएगा एक्साइटेटरी पोटेंशियल, तब तब बेटा न्यूरॉन से इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, और जब जब आएगा बेटा इनहिबिटरी पोटेंशियल, तब तब बेटा इंपल्स का ट्रांसमिशन स्टॉप होगा। समझ रहे हो ना आप? और बेटा कब कौन क्या करेगा वो समझ में आया आपको? सुनिएगा बेटा जरा, इधर गौर से सुनना बेटा, इन वर्ड को क्या क्या कुछ करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। कि बेटा आपका रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, ओपन करते हैं सोडियम वोल्टेज चैनल, नहीं बेटा गेट को। सोडियम वोल्टेज गेट ओपन होगा तो बताओ ना बेटा क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ Na+, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, डिपोलराइजेशन। बेटा ये डिपोलराइजेशन किस पर हो रहा है, अरे ना बेटा, ये होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। समझ में आ गया बेटा? और अगर डिपोलराइजेशन हो जाए तो इसी को बेटा आप लोग नाम देते हो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ऐसे ही लिखा हुआ आया था बेटा एम्स के अंदर 13 में, ईपीएसपी, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, और बेटा ये 3 ऑप्शन में थे और एक था बेटा एपिनेफ्रिन, और करेक्ट आंसर क्या गया था, एपिनेफ्रिन। क्योंकि बेटा ये समझ लो, अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो इंपल्स आगे जाएगा, अदरवाइज इंपल्स आगे नहीं जाएगा। क्योंकि एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर बेटा पावर होती है किसकी, ओपन करने की, सोडियम वोल्टेज गेट को। और सोडियम वोल्टेज गेट ओपन होगा तो बेटा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, दैट मींस डिपोलराइजेशन होगा। और डिपोलराइजेशन अगर होगा, मैंने आपको बताया है ना बेटा, अगर इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करना है तो बेटा आपको फर्दर जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या कराना पड़ता है, डिपोलराइजेशन। कोई दिक्कत बेटा? अब आगे सुनना, अगर यहां से बेटा इनहिबिटरी अगर ट्रांसमीटर आए तो ये क्या करेंगे, ये बेटा ओपन करते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेट को, और बेटा एक किसको, क्लोराइड वोल्टेज गेट को। पोटेशियम वोल्टेज गेट बेटा ओपन होगा तो ई फ्लक्स होगा ऑफ K+। ई फ्लक्स का मतलब तो समझते हैं ना, मतलब एक्सॉन के अंदर से कोई चीज कहां जा रही है, बाहर। बाहर कहां, ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बेटा सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ICF, और सेल के बाहर के फ्लूइड को ECF। अब ECF में बेटा आपका ब्लड भी हो सकता है और लिम्फ भी हो सकता है। अरे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ा होगा। चलो बेटा देखो इधर, अगला बेटा अगर क्लोराइड वोल्टेज गेट ओपन हुआ तो इनफ्लक्स होगा
किसका? क्लोराइड का। और बेटा ये दोनों की दोनों कंडीशन हो रही हैं, इसका मतलब अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है, यस और नो। और अगर नेगेटिव चार्ज -70 से भी आगे चला जाए तो उसका नाम होता है हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटा इसके नीचे आप नोट कर लेना, दोनों को मिला के ये हो जाएगा बेटा हाइपर पोलराइजेशन। समझ में आ गया बेटा? और हाइपर पोलराइजेशन होगा, दैट मींस बेटा क्या हो रहा है? इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता बेटा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और ये होता है बेटा इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये समझ में आ गया बेटा? तो आपको एनसीईआरटी ने बेटा जिसको इनहिबिटरी बोल रखा है, इनहिबिटरी पोटेंशियल, वो कब जनरेट होता है बोलो बेटा? हाइपर पोलराइजेशन में। और जिसको बेटा एक्साइटेटरी पोटेंशियल बोल रखा है वो कब जनरेट होता है? डिपोलराइजेशन में। समझ में आ गया बेटा? अब मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा कि बेटा जो केमिकल सिनेप्स है उसमें बेटा जो इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किसकी फॉर्म में जा रहा है? केमिकल की फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो बेटा कुछ ऐसा होता है, ये मान लीजिए बेटा आपकी सेंसरी न्यूरॉन जिसने इंपल्स को डिटेक्ट किया है, रिसीव किया है, और इसके ऊपर बेटा इस तरीके से मान लीजिए ये कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है। ये बेटा आपका कौन सा न्यूरॉन? जिसमें बेटा जंक्शन बना हुआ है, दैट मींस ये कौन सी मेम्ब्रेन है बोलो बेटा? प्री सिनेप्टिक। पता है ना बेटा इतना तो? और ये कौन सी है बोलो बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक। अगर बेटा ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, कौन सा इलेक्ट्रिकल? ये बेटा बिल्कुल क्लेफ्ट तो है ही नहीं, तो ये बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर बेटा आपने पढ़ा होगा कि इंपल्स का बेटा जो ट्रांसमिशन होता है किसकी फॉर्म में होता है बताओगे जरा? आयंस की फॉर्म में होता है, ये आपने पढ़ा है बेटा, और बहुत फास्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अब आप सोचो जरा, ये जो एक्सॉन था बेटा इसमें भी आपने इंपल्स का ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म पढ़ा था, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? अगर मैं इस एक्सॉन के अलोंग बात करूं तो यहां पर बेटा जो इंपल्स का ट्रांसमिशन हुआ था वो भी किसकी फॉर्म में हो रहा था? आयंस की फॉर्म में हो रहा था, यस और नो? अरे एक्सॉन के अंदर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो आयन की फॉर्म में तो होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट, सोडियम पोटेशियम पंप, हाँ कि ना? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो कंपैरिजन किया हुआ है। आप बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 319 देखेंगे, जहां पर सिनेप्स को लिखा हुआ है वहां पर एक बात लिखी हुई है कि बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है ना उसमें जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है एक्सॉन के कंडक्शन के। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। वो क्या है सुनना कि इलेक्ट्रिकल, आप सोचो बेटा एक बार, अगर ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है इसका मतलब यहां पर जो इंपल्स है किसकी फॉर्म में जाएगा? आयन की फॉर्म में, यस और नो? अरे केमिकल सिनेप्स में तो केमिकल की फॉर्म में जा रहा था, एसिटाइल कोलिन गाबा डोपामाइन, यस और नो? लेकिन यहां पर बेटा अगर इंपल्स का ट्रांसमिशन आयन की फॉर्म में होता है तो आयन की फॉर्म में किस में होता है बोलो बेटा? एक्सॉन के अंदर, यस और नो? ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर एज लिखी हुई है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कंडक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स
वेरी सिमिलर टू ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अलोंग एक्सॉन। समझ रहे हो ना बेटा? आप याद रखना है इस बात को। मैं यहां पर एक वर्ड चेंज करूंगा और इलेक्ट्रिकल की जगह पर करूंगा बेटा केमिकल सिनेप्स, और आप आंसर गलत करोगे। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर जो इंपल्स का बेटा क्या होता है ट्रांसमिशन, वो किसके सिमिलर होता है? एक्सॉन के सिमिलर होता है। समझ रहे हो ना? तो बेटा इस लाइन को नोट करिएगा, बहुत प्यारी लाइन है। ट्रांसमिशन ऑफ impulse in electrical synapse is very similar, complete similar नहीं है बेटा, very similar to conduction of impulse along a axon। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हद से ज्यादा। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। नोट किया? जल्दी नोट करो बेटा। हाँ बेटा, अमान बाहर जाना है, क्लास के बाद करें। यहां तक बेटा कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? अब सुनो बेटा, आपने एक बात बताओ मुझे, अगर एक्सॉन के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है, एक्सॉन के अंदर बेटा वो किसको शो करता है? बोलो ना। पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन की रिपोलराइजेशन? डिपोलराइजेशन को। अरे अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक्शन पोटेंशियल, वो डिपोलराइजेशन होता है। और अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो, अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोलराइजेशन को, और अगर -70 से भी ज्यादा है तो हाइपर पोलराइजेशन को। पता है ना सबको? चलो बेटा, न्यूरॉन मैकेनिज्म पर बेटा दो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस दे रखे, और उन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा। आप बेटा जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में बेटा पेज नंबर 318 न्यूरॉन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, और इस पर बेटा मैंने दो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। आपको एक क्वेश्चन सुनना, एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है बेटा, लाला आवाज ना करो बेटा, एक ऐसा डायग्राम है दिया हुआ है ना बेटा। उस डायग्राम में क्या कर रखा है देखना जरा गौर से एनसीईआरटी ने। इसको बेटा एनसीईआरटी ने नाम दिया हुआ है साइट ए। और बेटा आप देखेंगे इस डायग्राम को गौर से, इसको बेटा एनसीईआरटी ने नाम दिया हुआ है साइट बी। यह है बेटा आपकी साइट बी। सुन रहे हो बेटा? अब मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूं, और उस लाइन पे फिर बेटा मैं 4 ऑप्शन आपको क्रिएट करूंगा, और आप मुझे उसका करेक्ट आंसर देना, ठीक है? चलो देखो, इफ a current flow on the inner side
of axon from site A to site B, then what will happen? क्वेश्चन सुना बेटा? अब इसके 4 ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन बेटा सोडियम पोटेशियम पंप रिमेन्स ओपन। बेटा मैकेनिज्म सबने पढ़ रखी है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं पढ़ी हो? फिर ठीक है। सोडियम पोटेशियम इस वाला ऑप्शन को कट करूं क्या बेटा? कट करूं? नोट थोड़ी किया आपने? थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बना देते हैं आपके लिए, है ना? सोडियम वोल्टेज गेट ओपन, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन, पैसिव प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। अब यह मत सोचना बेटा रविंद्र ने लिखा है तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। एक बात बताना बस मुझे, क्वेश्चन को तो बाद में टच करना बेटा, पहले तो बस मुझे आप इतना सा बता दो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपकी समझ में भी आया क्या? आया समझ में? क्या पूछना चाह रहा है बताओ मुझे। एक बात बता दो मुझे, अगर बेटा इनर साइड पर करंट का फ्लो ए से बी हो रहा है वो किसको शो कर रहा है? अरे ना बेटा, वो शो कर रहा है डिपोलराइजेशन को। एनसीईआरटी ना पढ़ी क्या बेटा? सुनो क्या बेटा? बोलो बोलो। अरे ना बेटा, मेरा क्वेश्चन सुन लो गौर से, मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखाई है कंप्लीट। सुनो इधर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए करंट फ्लो ऑन द इनर साइड ऑफ एक्सॉन फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, साइट ए को आप देखोगे तो अंदर की साइड कौन है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां से ये ए से कहां जा रहा है? बी की साइड। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है। दैट मींस बेटा ये स्टेप किसकी ओर जा रहा है? डिपोलराइजेशन। समझ रहे हो ना? अरे मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं लिखाया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एज इट इज। और मैंने पेज मैं तो पेज मेंशन करता रहता हूं इसलिए ना बेटा, ताकि बच्चे देखते रहे। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको हिंट दे दी। अरे सुनो ना बेटा, देखो तो मैंने आपको एक बात बताओ, ये वाला जो बेटा मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ये किसको शो करना चाह रहा है? डिपोलराइजेशन। अगर ये डिपोलराइजेशन है तो इनमें से बेटा मुझे बताओ कि कौन सा जो स्टेप है। अच्छा एक सुनो, नॉट हैपन, और बेटा ऑल ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज। बताओ बेटा मुझे, इसका आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना बेटा, कितनी अजीब सी कहानी है कि न्यूरॉन जब रेस्ट में रहता है ना, सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? न्यूरॉन जब रेस्ट में रहता है तब उसको एनर्जी चाहिए, और जब न्यूरॉन बेटा इंपल्स को ट्रांसमिट करता है ना तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे अब ये क्वेश्चन अगर आएगा ना ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में तो आप 100% गलत करते। मैं आपको एक लाइन दूं, पोलराइजेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस बट डिपोलराइजेशन इज पैसिव प्रोसेस। बहुत अजीब है बेटा,
जब न्यूरॉन रेस्ट में तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होते हैं, और डिपोलराइजेशन के अंदर बेटा सोडियम वोल्टेज गेट ओपन रहता है जो बिना एनर्जी के वर्क करता है, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन रहता है जो बिना एनर्जी के वर्क करता है। और एक और बात बेटा मैंने लिखा है कि पैसिव प्रोसेस, क्योंकि बेटा इस बात को अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ये जूलॉजी है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। न्यूरॉन रेस्ट में था, रेस्टिंग फेज में था, तो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, और न्यूरॉन वर्क कर रहा है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि पोलराइजेशन के अंदर बेटा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होते हैं, और पंप का मैकेनिज्म ऑलवेज कैसा होता है? एक्टिव। पता है ना सबको? और बेटा सोडियम वोल्टेज गेट हो, पोटेशियम वोल्टेज गेट हो, सोडियम पोटेशियम चैनल हो, सब बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो उनका प्रोसेस कैसा होगा? पैसिव। समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन आएगा, बाउंसर मत जाने देना, फिर नहीं बोलना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना बेटा। चलो इधर देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर दूं, सेम डायग्राम है बेटा, और मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इधर देखना, इफ ए करंट फ्लो on the outer side of axon from site B to site A। और बेटा सेम क्वेश्चन, सेम मैंने ऑप्शन लिखे हैं, सोडियम सुनो बेटा, सोडियम वोल्टेज गेट ओपन, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन, सी बेटा पैसिव प्रोसेस, और फोर्थ ऑप्शन बेटा अगेन ऑल ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन गलत सा लग रहा होगा आपको, है ना? पर बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुनना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल कर दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, मैं डीपीपी में टेस्ट में करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसका आंसर भी नन ऑफ दीज ही है, क्योंकि देखो बेटा, इसको गौर से देखना, इस फिगर को गौर से देखो। अगर बेटा ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटर साइड पर अगर बेटा करंट का फ्लो बी से ए की साइड हो रहा है, ये भी तो डिपोलराइजेशन ही है, पॉजिटिव चार्ज ए में जा रहा है, ए से अंदर ही तो जाएगा। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? दोनों लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जब आप डिपोलराइजेशन देखोगे, अगर बेटा इनर सरफेस पर करंट का फ्लो ए से बी हो रहा है, यह भी डिपोलराइजेशन है, और बेटा आउटर सरफेस पर करंट का फ्लो अगर बी से ए हो रहा है, यह भी कौन होता है बेटा? डिपोलराइजेशन। क्योंकि दोनों कंडीशन बेटा फेवरेबल है अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड करने के लिए। समझ रहे हो ना? तो इनको बेटा आप अलग अलग मत समझना। इनर साइड में अगर करंट का फ्लो ए से बी की साइड हो रहा है, यह भी डिपोलराइजेशन है, और बेटा आउटर साइड में करंट का फ्लो बी से ए की साइड हो रहा है, यह भी कौन होता है बेटा? डिपोलराइजेशन। एनसीईआरटी जाना बेटा, और आज पढ़ के देखना, पेज नंबर 318। सुन रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दोनों लाइनों को बहुत अच्छे से समझ लेना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? तो बेटा 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपको समझाए। एक तो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स वाला, कि इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के अंदर बेटा जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है किसके? एक्सॉन के बेटा कंडक्शन के। और 2 क्वेश्चन बेटा मैंने ये जो आपको फ्रेम किए, मतलब इन दोनों लाइनों का मतलब एक ही होता है बेटा, दोनों डिपोलराइजेशन को शो करते हैं। मैं लिख भी दूं बेटा यहां पर भले ही सॉल्यूशन इसका, कि बेटा इनर साइड में
इनर साइड में ए से कहां जा रहा है बोलो बेटा बी, और आउटर सरफेस पर बी से कहां आ रहा है बोलो ए। कौन बोलो बेटा करंट। अरे करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ चार्ज, करंट। ये दोनों की दोनों कंडीशन बेटा किसको शो करती हैं, डीपोलराइजेशन। गलती ना करना बेटा। कोई परेशानी बेटा, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, इस चैप्टर को बेटा मैं यहीं पर रोकूंगा, यहां से आगे बेटा मैं कल पढ़ाऊंगा।